प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है गया और सिमरिया में यहाँ पर आए और उनका कार्यक्रम था और यहाँ बिहार में जो है सौगात दिए और जो है यहाँ सिर्फ जो है गया जी में 13,000 के सौगात दिए और सिमरिया में 6 लेन का पुल का और जो है सड़क का उद्घाटन किए। इसी मुद्दे पर जो है हम जो है जनसुराज के नेता और डॉक्टर जो है रंजन कुमार चौधरी से इनसे जुड़े कुछ मुद्दे पर बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके यहाँ आने से जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और क्या फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप पीएम यहाँ पर आए, बैठे, बात किए हमसे। तो पीएम मोदी जो है गया जी आए और बेगूसराय के सिमरिया में भी आए और काफ़ी जो है सौगात भी दिए हैं और मतलब कि ये विधानसभा का चुनाव भी है। क्या देखिए, पीएम मोदी जी पूरे देश के पीएम हैं और इधर जब बिहार में चुनाव होने वाला है तो उनका दौरा बढ़ गया है। स्वाभाविक है, जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव होंगे वो दौड़ने शुरू कर देते हैं, उस राज्य की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो स्वाभाविक है, पहले भी उनका ये काम ही रहा है कि चुनाव में जब वर्ष होता है तो हर राज्य का वो दौरा करना शुरू कर देते हैं। उसी क्रम में बिहार में उनका तीसरी या चौथी बार यहाँ आना हुआ है और आए तो क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष के पीएम हैं तो हम लोग स्वागत उनका करते हैं। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोग संवैधानिक दायरे में बंधे हुए हैं, इसलिए उनका आना अच्छी बात है। और रही बात सौगात की, तो कोई भी पीएम हो, सीएम हो, कोई अपने जेब से सौगात वो कहता है जो आप अपने खर्चे से अब किसी को, मित्र को, बंधु को, भाई को, समाज को कुछ देते हैं, वो सौगात कहा जाता है। जो भी ये बिहार का है, ये बिहार का हक है। बिहार के हक के लिए लोग लड़ रहे थे। उसी हक की लड़ाई में आपको पता है कि जो सिमरिया में 6 लेन पुल बना है, पिछले 15 वर्षों से हमारा जो पुल, पहले जो पुल बना था रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था, वो जर्जर अवस्था में था। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ की कनेक्टिविटी थी पहले, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए एक नया समानांतर जरूरी है। इसलिए इसमें कुछ नई बात नहीं है। अगर नहीं बनता तो वो पुल अब तक टूट गया होता। आप देखते होंगे कि सिमरिया में पिछले 8-9 साल से बड़े गाड़ियों का परिचालन बंद था और इस बीच में पिछले 10 साल में 3 बार उसका मरम्मतीकरण हो चुका है, अरबों रुपया खर्च हो चुके हैं। तो स्वाभाविक है, बिहार को कम से कम रोड सड़क मिल रहा है तो अच्छी बात लग रही है। लेकिन जो बिहार का जो संस्कार था, बिहार का जो इतिहास है, आज माननीय मोदी जी गया जी भी आए हुए थे और मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है कि गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, पास में वो भी है। तो हमारे जो बिहार की धरती है वो ज्ञान की धरती रही है और पिछले 30-35 सालों में सब लोगों ने बिहार का शिक्षा व्यवस्था उसको ध्वस्त कर दिया है। इस पर हमारे मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे। पलायन पर वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ के बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले इस पर वो नहीं बोल सकते हैं। कैसे अच्छा रोज़गार मिले इस पर वो नहीं बोल सकते हैं। उनको सिर्फ यहाँ ये लगता है कि यहाँ के जो मज़दूर लोग हैं वो गुजरात में जाके काम करें, उसको कैसे हम अच्छी कनेक्टिविटी दें, कैसे अच्छा ट्रेन दे करके, प्रलोभन दे करके, अच्छी सड़क दे करके उनको यहाँ पर ले जाएं। और रही बात सड़कों की, उसमें भी बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार के ही समानांतर और इतने भी स्टेट हैं, सड़क के मामले में भी इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। बिहार यूँ कहें जिस पायदान पर था, आज भी निचले पायदान पर पड़ा हुआ है। बिहार में तो नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार में बहुत कम हुआ। सड़क का जो है जाल बिछ गया, गली गली तक जो है एकदम सरपट गाड़ियां दौड़ रही है और जो है मतलब बहुत जो है कम हुआ। जैसे शिक्षा में भी नीतीश कुमार का बहुत कम है और डबल इंजन की सरकार है तो मान लीजिए चुनाव में जो है मतलब लाभ तो उनको मिलेगा ही। एकदम सही बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर जो विकास हुआ वो भ्रष्टाचार में विकास हुआ, घोटाले में विकास हुआ। अब देखे होंगे बीपीएससी घोटाला नीतीश और डबल इंजन की सरकार में ही हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाला इन्हीं में हुआ। प्रमाण कहाँ मिला? घोटाला का प्रमाण कहाँ मिला? बोलने का तो कुछ बोला जाएगा लेकिन प्रमाण मिला कहाँ उस पर? देखिए, जो जिनका प्रमाण मिला हुआ है, क्या उनका क्या हो गया? अब बोलेंगे लालू यादव का ही प्रमाण नहीं मिला है, उन्होंने घोटाला किया है। आप बोलेंगे क्या कि तो कार्रवाई भी हुआ है, हम तो कहाँ, तो क्या हो गया? फिर भी लालू यादव बने हुए हैं, बिल पर बाहर है। हाँ। और हमारे जो अभी दिलीप जायसवाल जी के बारे में बोला गया, प्रमाण के साथ बोला गया। मंगल पांडे के बारे में प्रमाण के साथ बोला गया।
हमारे जो सम्राट चौधरी के प्रमाण के बारे में बोला गया, क्योंकि सरकार में है, सत्ता के मद में चूड़ हैं, तो प्रमाण होने ना होने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। आरोप लगाए और प्रमाण जो है जी नहीं, अगर आप एनडीए के साथ चले जाते हैं तो वहाँ पर वॉशिंग मशीन वो है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और जैसे ही आप उससे बाहर जाएंगे तो आप पापी कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। ये उनका जुमला है। तो मोदी जी फेंकने में माहिर हैं, बहुत स्पीड में फेंकते हैं, तेज़ फेंकते हैं, जुमला कर फेंकते हैं, तो ये चीज़ तो है उनमें। लेकिन फिर भी हम सराहना करते हैं कि बिहार लगातार दौरा है, इसी बहाने कुछ अगर बिहार का डेवलपमेंट हो जाता है तो हम लोग खुश हैं उसके लिए। चलो भाई, डेवलपमेंट कुछ तो हो रहा है। आज जो है राहुल गांधी का भी मुंगेर में वोटर अधिकार यात्रा में वो यहाँ आए थे, तेजस्वी यादव भी थे, और यहाँ अपार जो है समर्थन लोगों का जो है यहाँ उम्र पर, और बेगूसराय से भी बहुत लोग वहाँ गए थे। क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा है और वोट अधिकार यात्रा उनका जो निकला हुआ है, एक जो अभी वोट के बारे में अभी एसआईआर जो हुआ था, तो ये स्वाभाविक है कि हर लोगों का ये था कि बिहार में ही क्यों ये, और चुनाव से पहले ही क्यों ये। जिस आप वोटर लिस्ट पर तुरंत आप एमपी इलेक्शन जीत करके सरकार बनाए हैं, आपको उसी पे भरोसा नहीं रहा। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हम गलत कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि बिहार के वोटरों को, जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जिनको अभी भी अशिक्षा है, उन लोग को अभी पता ही नहीं है। उनको तो भाई वोटर लिस्ट में नाम था, ऐसे कई लोगों का नाम काट दिए गए हैं, तो पेपर में आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हर किसी का वोट देने का अधिकार है लोकतंत्र में, स्वाभाविक लड़ाई है। तो ये राहुल गांधी ने पूरे बिहार की लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। इस मामले में एनडीए के लोग का कहना है कि वो डर गए हैं, और जो है वो इतने डरे हुए हैं क्या कि वो वोटर अधिकार यात्रा निकले हुए हैं, जबकि उसमें जो है जिसका नाम कट गया है उसका सुधारने का ऑप्शन भी है। मतलब एनडीए के नेताओं का कहना कि ये समय बांध रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि कट गया तो कटा क्यों, और काटा कौन? कट गया जिनका, जो मृत्यु जिनका हो गया उनका कट गया। जिनका मृत्यु हो गया तो कटना ही था पहले, इसमें नया क्या हो गया? और कटा क्यों? फिर जोड़ने का फिर मतलब क्या हुआ कि जिसका कट गया उसको फिर से जोड़ने का आपको मौका मिला? सुधार क्यों? ऑप्शन है ना, सुधार का ऑप्शन है तो क्यों मैंने गलती करने का ऑप्शन आपको किसने दे दिया है जो सुधार का आप ऑप्शन खोज रहे हैं? आप तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आप जांच करके किए, फिर कैसे गलती हो गई? यही तो होता है, यही तो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में यही हो रहा है। आप देखेंगे कि बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकलता है, वो लीक हो जाता है। बीपीएससी का आंसर खुद बीपीएससी निकालती है, फिर भी कहता है उसमें 30 क्वेश्चन मेरा गलत है। अब समझ लीजिए जो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है वो कह रहे हैं हमारा 30 क्वेश्चन का आंसर गलत मैंने दे दिया है, अब उसमें सुधार करेंगे। अरे तो आपका दिमाग कहाँ है भाई? आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं और आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं सही से हो पा रहा, तब क्या देश राज्य चलाने की बात कर रहे हैं? तो ये चीज़ है, इनका ये काम ही है, पहले उसमें गड़बड़ी लाओ, फिर सुधार के नाम पर अपना पीठ खुद से थपथपाओ, ये इनका चलता रहता है। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। बिहार की जनता समझ रही है, जान चुकी है कि हम लोगों को जो नीतीश और लालू के बीच में पिस रहे हैं, इससे बाहर निकलना है कि नीतीश के भाजपा के डर से लालू को वोट दो और लालू के डर से भाजपा को वोट दो। इसी में लोग उधर बुने फंसे रहते थे, क्योंकि उसी बीच में भ्रष्टाचार का जो जाल है, पहले लालू के समय में जंगल राज हुआ करता था और नीतीश के समय में अधिकारियों का राज हुआ करता है कि किसी भी आप ऑफिस चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको बिना घूस का कोई काम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार है, घूस का जो है कहाँ उस पर कार्रवाई होती है सीधे? मैंने घूस का सुशासन है यहाँ पर। अब आप आराम से घूस ले सकते हैं, कोई टोकने बोलने वाला नहीं है। अभी बोले तो अभी इतना दौड़ा हो रहा है, किन्हीं ने भी ये नहीं बताया कि बिहार में जो बाढ़ का समस्या है, सूखे का समस्या है, जल जमाव की समस्या है, इसका स्थायी निदान क्या हो। कल 1 महीने में बाढ़ का काम खत्म हो जाएगा, लोग फिर भूल जाएंगे और अरबों का बंटाधार यहाँ हो चुका है, ना उसका कोई हिसाब होगा ना किताब होगा। जो हिसाब किताब हो गया वो भी देने को तैयार नहीं है। अभी सीएजी रिपोर्ट में हमने कहीं पढ़ा कि 71,000 करोड़ का पता ही नहीं कहाँ चला गया, खर्चा कहाँ चला गया। तो ये सारा चीज़ तो यहाँ चल ही रहा है। तो बोले तो पहले दोनों में इतना ही अंतर है, उसमें गुंडे लोग राज करते थे, गुंडागर्दी करते थे, यहाँ पर अधिकारी लोग करते हैं। आप बेगूसराय में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, पूरे बिहार में देख सकते हैं। ये चल ही रहा है। इसमें हम लोग इसको अतिशयोक्ति नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है बिहार की, तो जनता सब समझ रही है। ट्रेन का जो है सौगात मिला है और बराबर जो है बिहार में जो है कई ट्रेन भी दिया जा रहा है, लोग जो कि लोगों को यातायात में सुगम हो।
कह तो रहे हैं कि उन्होंने ट्रेन तो दिया ही है, मज़दूरों के लिए ट्रेन दिया है, यहाँ से लोगों को पलायन करवाने के लिए ट्रेन दिया है कि यहाँ के लोग आराम से मजदूरी करने के लिए यहाँ से बिहार से बाहर मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना यहाँ सब जाए और मजदूरी करे। इसके लिए स्वाभाविक है कि सुगम रास्ता होना चाहिए। और अभी तो पेपर में मैंने ये भी पढ़ा कि अब जो अभी हमारा त्यौहार का टाइम आ रहा है उसके लिए उन्होंने बस दे दिया। आप बोले कि डरी हुई है, ये मुझे लगता है कि एनडीए सरकार डरी हुई है, तभी लगातार ये पीएम का दौरा चल रहा है। रीज़न बताता हूँ कि अभी से 20 वर्षों से हमारे वृद्धा लोगों को 400 रुपया पेंशन मिलता था। 1100 अब जनसुराज का ताकत देखिए, डर देखिए कि जब जनसुराज ने कहा कि हम 2000 पेंशन देंगे तो उन्होंने 1100 कर दिया फटाक से। जब जनसुराज ने बोला कि हम मानदेय बढ़ाएंगे, आंगनबाड़ी, आशा बहू, सेविका सबका मानदेय बढ़ाएंगे, तो उन्होंने मानदेय डर से बढ़ा दिया। तो डरी भी तो एनडीए सरकार है, उसको लग रहा है कि हमारा अब आखिरी दौर चल रहा है। अब ये जनसुराज जब से आई है तब से अब मुद्दे की बात कर रही है। आज तक किसी दल ने पलायन की बात नहीं किया, किसी ने बेरोजगारी की बात नहीं किया, किसी ने शिक्षा की बात नहीं किया। मुद्दा ही जाति धर्म हुआ करता था। जनसुराज आई है तो मुद्दा बदला है, लोगों ने समझदारी आई है कि नहीं यार, मेन मुद्दा तो हमारा ये होना चाहिए। राजद के लोग तो कह रहे हैं क्या कि राजद का स्क्रिप्ट जो है, कॉपी जो है नीतीश कुमार किए हैं, और जनसुराज का जो है। देखिए नीतीश जी और राजद जो भी हैं, ये सब एक ही खेत के बीज है, ठीक है, सिर्फ अपना तना अलग अलग कर चुके हैं। और नीतीश राजद में दोनों मिलकर काम करते हैं, पता है उनको, पता है हम लोग सत्ता है विपक्ष में रहना। राजद तो बी टीम कहते हैं प्रशांत किशोर को। नहीं, राजद बी टीम नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर ही टीम है। अब इन्हीं के सब बी टीम में जा रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर एक विकल्प बन करके आया है। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव कितनी बार पलटी मारे हैं, पलट के काम करते हैं। तो उनको अपना नीति नहीं है, उनका अपनी ज़मीर नहीं है, तो ये तो वो जाने, लेकिन बिहार की जनता आप जानती है सारा चीज़। ये थे डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, और ये बेगूसराय के प्रसिद्ध चिकित्सक है और मटिहानी विधानसभा से संभावित जनसुराज के प्रत्याशी है। और इन्होंने जो है एनडीए सरकार और महागठबंधन सरकार को लेकर जो है कई मुद्दे अपनी बात को स्पष्ट रखी, और पीएम मोदी के बिहार आगमन पर दिए सौगात पर भी अपनी बातों को प्रमुखता से रखी।